बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चंद दिन बाद ईद का दिन आने वाला है, ईद कुर्बान का दिन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहान का पालने वाला है। दोस्तों, तकवा तो इस चीज का नाम है कि आप सारे का सारा गोश्त अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दें, लेकिन शरीयत कहती है कि इसके तीन हिस्से करो, कुलू वतइमू वद्दाखिरू, खाओ, खिलाओ और जमा भी कर लो। हमने आखिरी पर अमल शुरू कर दिया और बाकी को भूल गए। कुरान कहता है, इताई जिल कुर्बा, अपने कराबतदारों को देते रहो। हमने भुला दिया कि कोई कराबतदार भी है कि नहीं। इस्लाम तो कहता है कि सालन में शोरबा ज्यादा कर लो ताकि अपने हमसाए को भी दिया जा सके। जो इस्लाम पड़ोसी के इतने हकूक बता रहा है, उसके नजदीक खून के रिश्तों की कितनी अहमियत होगी, लेकिन यहाँ भाई भाई से नाराज है, बेटा माँ से नाराज है, बाप ने औलाद को अपनी जायदाद से आग कर रखा है, भाई बहनों के माल पर गासिब होकर बैठे हैं। और जब मौलवी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहता है कि बहनों बेटियों को जहेज मत दो, उनको उस माल में से हिस्सा दो जो उनका हक है, तो सफों में बैठे बड़े बड़े दीनदार कहलाए जाने वाले लोगों के रंग उड़ जाते हैं, पेशानी पर त्यूरियां चढ़ा लेते हैं। हर फ्राडियों को लगता है कि मौलवी उसी की तरफ इशारा कर रहा है। जब मौलवी मिंबर से उतरता है तो कहते हैं मौलवी तनख्वाह हमसे लेता है और बातें भी हमारे खिलाफ करता है। हक सच की पादाश में उसे मस्जिद से निकालकर कोई जबान फरोश मुल्ला लाकर बिठा दिया जाता है, और फिर यही लोग कहते हैं मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मौलवी मिंबर पर बैठकर हक बयान नहीं करता। खैर, बात कुर्बानी की हो रही थी। ज़ेहन नशीन कर लें कि मोहताजों, गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद, मावनत, हाजत रवाई और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी दर्स है। फिर सामने वाला चाहे मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, दूसरों की मदद करने, उनके साथ ताउन करने, उनके लिए रोजमर्रा की जरूरत की अशिया फराम करने को दीन इस्लाम ने कार सवाब और अपने रब को राजी करने का नुस्खा बताया है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमीरों को अपने माल में से गरीबों को देने का हुक्म दिया है, और कुर्बानी का गोश्त फ्रिजों में भरने की बजाय अगर किसी गरीब को दे दिया जाए तो यह सबसे आसान अमल है। और याद रखें, जब आप किसी अफसर को गिफ्ट देते हैं तो अच्छे से अच्छी चीज का इंतखाब करते हैं, तो जब बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की आती है तो अपनी उतरन या कम से कम दर्जा की चीज को चुना जाता है। क्यों? आपने किसी गरीब जरूरतमंद को इसलिए नहीं देना कि वो खुश हो जाए, आपने तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा देखनी है। तो चर्बी, हड्डियां और खस्ता गोश्त देने की बजाय अच्छा गोश्त दें। यकीन मानिए, जब कल रोजे क्यामत आप एक नेकी को तरस रहे होंगे, तब बहन भाई, बीवी, बच्चे, यहाँ तक के वालिदैन भी काम नहीं आएंगे। तब ये चीजें आपकी बख्शिश का सबब बनेगी। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ, मुकम्मल सुनिएगा, आंसू जारी हो जाएंगे। बाबा बाबा, 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? बाबा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं, और मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त खाते रहते हैं। आज ईद उल अजहा पे मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बहुत हकूक होते हैं। खैर, शाजिया कबाब भी नमाज अदा करके घर पहुंच चुका था। घंटा भर इंतजार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग ना करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुने, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? अब खुद जाकर मांग लाइए। शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से नहीं मांगा, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए और बोले, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से चल पड़ा।
रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहां भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी ने गोश्त को सुनकर अजीब सी नजरों से देखा और अंदर चले गए, और थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शापर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ 2-3 हड्डियां और थोड़े से चर्बी वाले छिछड़े थे। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से ही रोने लगे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे लिए चटनी वगैरह ठीक रहेगी। ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर अपनी गुर्बत पर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है। मैंने सोचा इतना ज्यादा गोश्त हमने क्या करना है, कुछ अनवर भाई के घर दे आता हूँ। साथ एक शापर में कुछ टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया भी था। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि बहुत जोर का तूफान आया। बारिश शुरू हो गई, उसके साथ ही बिजली चली गई। उस आबादी का ट्रांसफार्मर भी जल गया और बिजली के 2 खंभे भी गिर गए थे। ईद की वजह से वापडा के कुछ मुलाजिम छुट्टियों पर थे। 3 दिन बिजली नहीं आई। गर्मियों का मौसम था। तीसरे दिन अनवर शाजिया को लेकर बाहर आए तो क्या देखते हैं कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सारा गोश्त बाहर फेंक रहे हैं और साथ वापडा वालों को गालियां भी दे रहे हैं, जो फ्रिज बंद होने की वजह से खराब हो गया था और उस पर कुत्ते झपट रहे हैं। शाजिया बोली, बाबा क्या डॉक्टर साहब और मास्टर साहब ने कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रह गए। बाबा बोले, बेटी देखो हमारे मेहरबान अल्लाह ने हमारे लिए क्या अच्छा सबब बनाया। गरीब अकरम सब्जी वाले ने खुद कुर्बानी नहीं दी, उसको किसी के घर से गोश्त आया मगर उसने सारा खुद नहीं रखा, आधा हमारे घर दे गया। डॉक्टर और मास्टर के घर का गोश्त शायद किसी गरीब को नसीब नहीं था। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे माशरे में पनपते चंद नासूरों का सच है, और उनमें अक्सरियत उन्हीं फराडियों और दीन दुश्मनों की होती है जो दीन इस्लाम के हर काम पर तनकीद करते नजर आते हैं, जिनका काम ही हमेशा शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना है। खुदारा अपने आसपास खुददार मसाकीन की जरूरतों से हमा वक्त आगा रहिए, कल क़यामत के दिन इसकी पूछ आपसे होगी। साहिब इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की जितनी मुमकिन हो सके मदद करे, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरन, और वो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। लोगों को खाना खिलाना अल्लाह के नजदीक बड़ा ही पसंदीदा महबूब अमल है। अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के औसाफ को बयान करते हुए उनका वस्फ ये बयान किया है कि वो मस्कीनों को, यतीमों को और काफिर कैदियों को अल्लाह से मोहब्बत की वजह से खाना खिलाते हैं। गैर मुस्लिम कैदियों को भी खाना खिलाना बड़े सवाब की बात है। सूरत उद्दार में कैदियों को खिलाने से मुराद बदर के काफिर कैदी हैं, और वो साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं जिन्होंने उन्हें खिलाया था। जब काफिर के खिलाने पर यह सवाब है तो मोमिन के खिलाने पर किस कदर सवाब होगा। आखिर में इसका एक फायदा बताता चलूं। इसका पहला फायदा तो यह है कि अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल होती है, और मोमिन के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और याद रखिए, अल्लाह अपने राह में खर्च किए जाने वाले 1 रुपए के बदले में 10 गुना देता है। इसलिए गुरबा मसाकीन को किसी तमा और लालच में न खिलाएं, खालिस अल्लाह की रजा को मलहूज खातिर रखें। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इन बातों पर खुद भी अमल करेंगे और सदका जारिया की नीयत से इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो जल्दी से इसे शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।